अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमारे पास है वोकैबुलरी का पार्ट डी, चैप्टर है आपका नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। और इसमें हमें जो उन्होंने टॉपिक दिया है, उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है वो ये है, यूज सूटेबल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू दीज रूट वर्ड्स। अच्छा, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड होता है एक जो बेसिक दरमियान में एक आपका वर्ड आ जाता है, ठीक है। और सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आपने पहले किए होंगे, जब आप उर्दू में करते हैं तो इनको हम कहते हैं साबके और लाहके। और प्रीफिक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा छोटा सा वर्ड जो कि एक वर्ड से पहले आ जाए, और सफिक्स का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो एक रूट वर्ड के बाद में आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट है। और जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वन में हम क्या कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके इसको इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं? तो जी हम कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, वन नेस। तो ये NESS हमारा है सफिक्स, क्योंकि ये वर्ड के बाद में आ रहा है। और जो वन है ये हमारा रूट वर्ड है। रूट का मतलब है जड़, कि ये हमारा मेन वर्ड है, ये हमारे वर्ड का मिडल है। और इसमें जो हमने एडिशन किया है वो है, उसको हम कहते हैं सफिक्स। और यहाँ पर वो सफिक्स है नेस, NESS। अब आगे हमारे पास वर्ड है बिलीफ। बिलीफ में हम क्या कर देंगे, हम इसमें प्रीफिक्स ऐड कर देंगे डिस बिलीफ, यानी कि अच्छा हाँ, वन का मतलब होता है एक, वननेस का मतलब होता है वहदानियत, ठीक है। और फिर आगे हमारे पास वर्ड है डिसबिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, डिसबिलीफ का मतलब होता है अकीदे की एब्सेंस, के किसी चीज पर यकीन ना होना। आगे हमारे पास वर्ड है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ जाना, ठीक है, कि ये जो दो लाइंस हैं हमारी, अगर ये साथ साथ जा रही हैं, ठीक है। और अगर हम जैसे हमारे पैसेज में लिखा हुआ है, जैसे हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है, हम इसको कर दें अनपैरेलल्ड, या अनपैरेलल भी ठीक है। अनपैरेलल का मतलब है कि अनपैरेलल्ड या अनपैरेलल, यानी कि उसके साथ का, उसके मुकाबले का कोई और नहीं है। अगला वर्ड हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। और अगर हम इसमें इन वाला जो प्रीफिक्स है वो ऐड कर दें तो ये हो जाएगा नाइंसाफी। तो ये यहाँ पर हमारे पास है इसका प्रीफिक्स, और ये हमारे पास है जी रूट वर्ड। बल्कि रूट वर्ड इसमें जो एक्चुअली है वो है जस्ट। इसको दोबारा देखें, इन जस्टिस, ठीक है। अब इन्होंने जो जस्टिस वर्ड दिया है वो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जी ये एक रूट वर्ड है, लेकिन उसको भी अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो वो जस्ट यानी कि आदिल, यानी कि इंसाफ पसंद आ जाएगा। उसके आगे हम ICE लगा दें तो वो जस्टिस हो जाएगा, यानी वो इंसाफ हो जाएगा। और अगर उसके पीछे हम इन लगा दें, जिसका मतलब होता है ना होना, इन, या जब हम इन या डिस या अन ये प्रीफिक्सेस लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको वो कैंसिल करें, इसका मतलब है ना होना किसी चीज का, तो ये ना इंसाफी हो जाएगा। ये प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स, सफिक्सेस एक आपका सब्जेक्ट आएगा अगर आप मास्टर्स करेंगे इंग्लिश में, मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी में आप सीखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो ये उसका एक बहुत बेसिक सा लेसन है और बड़े मजे का, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो इसमें ये होता है कि आपके पास एक रूट वर्ड है, उसको आपने एक्सपैंड करना है, उसको आपने उसमें एडिशन करना है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए या उसके मीनिंग में कुछ एडिशन आ जाए। अब जैसे यहाँ पर है फ्लिंचिंग। फ्लिंच का क्या मतलब होता है? फ्लिंच एक बड़ा जरूरी वर्ड है जो आपको आना चाहिए। फ्लिंच का मतलब होता है, जैसे अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई चीज गिरने लगी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और आपको पता है कि कोई चीज आपको हिट करने लगी है, तो आप फौरन से फ्लिंच करते हैं, यानी आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, या आप अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा यूं घबरा जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लिंच, टू फ्लिंच, फ्लिंचिंग। और अगर हम इसको कर दें अनफ्लिंचिंग,
अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है कि बगैर किसी खौफ के डट के खड़े रहना, और जस्ट वेरी ब्रेव, इस तरह का एक इसका मीनिंग हो जाएगा। तो फ्लिंच हमारा इसमें रूट वर्ड है, आईएनजी उन्होंने पहले से ही ऐड किया हुआ है और हमने जो ऐड किया है वो है अनफ्लिंचिंग। आगे हमारे पास वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है इल्म, इसमें हम ऐड कर देंगे सफिक्स एबल। नॉलेजेबल का क्या मतलब होता है? नॉलेजेबल का मतलब होता है कि वो शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, बहुत पढ़ा लिखा हो। आगे हमारे पास वर्ड है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर। इसके साथ हम वैसे डीकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, इसके साथ हम रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। डीकंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी चीज जो कोई चीज जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, कोई चीज जो तामीर हो चुकी है, उसको तोड़ देना, उसको डिमोलिश कर देना। तो डीकंस्ट्रक्शन का ये मतलब हो जाएगा। अगर हम इसको कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होगा कि कोई चीज जो तामीर हो चुकी है उसको दोबारा बना देना, यानी उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देना। ये आपका अच्छा, री का जो हमारा प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है कोई किसी चीज को रिपीट करना, किसी चीज को दोबारा से करना। ठीक हो गया। एबल का मतलब होता है काबिल, इसको आप ऐड कर सकते हैं, नॉलेजेबल बन जाएगा। डी का मतलब होता है किसी चीज को रिवर्स कर देना, किसी चीज को उल्टा कर देना। डी ई डी ये आपका प्रीफिक्स है, ये आपका प्रीफिक्स है, वो आपका सफिक्स है। अन, और ये मैंने आपको बता दिया कि इनका मतलब होता है कि किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज की नफी कर देना। ठीक हो गया। ये आपका है वोकैबुलरी का पार्ट डी, जिसमें हमने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस किए हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।